Hello students, how are you? Welcome back to my channel. First of all, Happy Teachers Day. मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस पर मैं आपको एक छोटा सा मैसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, आप बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छुएं, आप अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजन का आदर करें और अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करें। तो ये छोटा सा मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज क्लास 9th के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है 13 और नेम है इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्ट 1 में। आज के डेट के अंदर हम इसका ओनली इंट्रोडक्शन कि सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम्स क्या है और ये कौन कौन से हमारे सिलेबस के अंदर वो फिगर हैं जिनका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका चैप्टर है उसमें ये दो वर्ड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस का मतलब होता है जैसे ये सतह है, ये जो ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सरफेस है। अब इसका एरिया कैसे निकालें? तो देखिए, आपने सपोज दैट इस सरफेस पर कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखी हुई है, तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना क्षेत्र कवर कर रखा है, इस ऑब्जेक्ट ने इस प्लेन सरफेस का कितना रीजन कवर किया हुआ है, कितना क्षेत्र कवर कर रखा है, वो इसका एरिया होगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने कितनी लेंथ के अंदर और कितनी ब्रीथ के अंदर इस प्लेन सरफेस को कवर किया हुआ है, वो इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। यानी कि सरफेस एरिया 2D डायमेंशन के अंदर फाइंड किया जाता है कि लेंथ और ब्रेथ, कितनी लेंथ में और कितनी ब्रेथ के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये फैली हुई है, इसने इस सरफेस का कितना क्षेत्र है जो कवर कर रखा है, वो आपका सरफेस एरिया होता है। क्लियर है भाई? अब दूसरा वर्ड है इसके अंदर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है कि किसी भी, ये जो आपने वॉल्यूम और एरिया है ये 8th क्लास के अंदर भी इनका आपने कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपने दी थी, तो उसी से रिलेटेड है। तो किसी भी स्पेस के अंदर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ने किसी स्पेस का जो रीजन ऑक्युपाई कर रखा है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे ये सपोज दैट कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसने स्पेस में कितना क्षेत्र कवर किया हुआ है, यानी कि कितनी लेंथ में है, कितनी ब्रीथ में और कितनी हाइट में। तो अगर ये 3 डायमेंशनल कोई फिगर है तो उसने जो स्थान घेर रखा है, लेंथ में भी, ब्रीथ में भी और हाइट में भी, तो वो जो आपका क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? आपका वॉल्यूम। तो किसी भी सॉलिड फिगर के द्वारा जो स्थान कवर किया गया है 3 डायमेंशनल में, तो वो उसका क्या कहलाता है भाई? वॉल्यूम। जैसे देखिए, मैं यहां पर एक फिगर देता हूं, क्यूबॉइड। देखिए, ये क्यूबॉइड फिगर है। अब इसने कितना स्थान ऑक्युपाई कर रखा है, घेर रखा है, वो इसका वॉल्यूम होगा। यानी कि लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में इसने जो भी स्थान आपका
मतलब घेरा हुआ है पूरे इस स्पेस के अंदर, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो अब हमें कौन कौन से फिगर का एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है, उनको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट फिगर है वो है क्यूबॉइड। फर्स्ट फिगर क्या है भाई? क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड की हम जानकारी देंगे, इसमें इसकी शेप कैसी होती है, क्या क्या इसके अंदर और फीचर्स होते हैं। तो देखो इसको मैं जस्ट लाइक एक ये वाला जो एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्यूबॉइड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं भाई? क्यूबॉइड। क्या क्या होता है इसके अंदर? ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी ब्रीथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। तो इस क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रीथ और हाइट, यानी कि ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशन। इसने स्पेस का लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों डायमेंशनल के अंदर जो है स्पेस कवर किया हुआ है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, और इसका डायग्राम ऐसा होगा। तो इसका नाम क्या है भाई? क्यूबॉइड। अब देखो भाई इस क्यूबॉइड की और क्या क्या फीचर्स हैं। इस क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये 3 डायमेंशन होगी। लेंथ भी होगी इसमें, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये आपकी डिफरेंट हो या सेम हो। ये आपकी डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं, तो ये जो आपका क्यूबॉइड है ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा भाई? क्यूब। क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशन आपकी सेम होती है। देखिए तो ये आपका क्यूब क्या होगा? ये आपका क्यूब बन गया। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों डायमेंशन सेम होती हैं, पर क्यूबॉइड के अंदर ये तीनों डायमेंशन सेम नहीं होती। हाँ, किसी विशेष कंडीशन के अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट है जो सेम हो जाती हैं, तो उस स्थिति में क्यूबॉइड भी क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। लेकिन जनरली क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो कैसी होती है भाई? डिफरेंट होती हैं। और क्यूब में हमेशा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कैसी होती है भाई? सेम होती है। तो और देखिए क्यूबॉइड में क्या क्या है। क्यूबॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए इसकी जो सरफेस है, प्लेन सरफेस, जैसे ये वाली प्लेन सरफेस, ये कितनी होती है? इसको देखें हम तो ये 1, इसके इधर की साइड को देखें तो ये 2 हो गया, इसको देखेंगे तो इधर 3, इसके बैक में देखेंगे तो ये 4, और इसके नीचे देखेंगे ये 5, और ऊपर की साइड में देखेंगे तो 6। तो इसके अंदर जो प्लेन सरफेस है, यानी कि जो रेक्टेंगल शेप है, वो कितनी होती हैं? 6 होती। कितनी होंगी भाई? 6 रेक्टेंगल शेप होंगी, जिसको कि हम सरफेस प्लेन भी कह सकते हैं। अब इसके बाद देखो इसमें और क्या क्या होता है। ये इसके हैं वर्टेक्स, यानी कि जब दो प्लेन सरफेस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर आकर मीट करते हैं, तो वो आपका क्या है? वर्टेक्स है। और ये जो पूरी एक लाइन बन जाती है सरफेस की, ये इसके एजेज हैं, किनारे। तो वर्टेक्स कितने होंगे और एज कितने होंगे? तो देखिए भाई इसके एज कितने होंगे? ये वाले कोड इसको कहते हैं अपन, किनारे। 1 2
3 और 4 तो ये हो गई 5 6 7 8 ये हो गई 9 10 11 12। तो भाई इसके एज कितने हो गए 12 हो गए। तो देखिए भाई इसके फीचर्स में क्या क्या होंगे, जो सरफेस प्लेन होगी, प्लेन सरफेस कितने होंगे 6, एज कितने होंगे भाई 12। और अब इसके देखो एज का मतलब ये वाली जो आपको एकदम ये किनारे दिखाई दे रहे हैं ये आपके 12 होंगे, और सरफेस जो इसके अंदर ये रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है आपको वो 6 होंगे, और एक हो गया इसका वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कितने हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टेक्स कितने हुए इसके अंदर 8। सेम ये फीचर आपके किसमें होते हैं, क्यूब में होते हैं। क्यूब में भी आपके 6 हैं जो सरफेस होंगी, जो कि वो स्क्वायर शेप में होंगी। क्यूब में जो सरफेस होंगी वो किस में होंगी, स्क्वायर में, और क्यूबॉइड में रेक्टेंगल शेप होगी। इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। इसके भी जो आपके एज हैं वो किनारे 12 होंगे, और वर्टेक्स हैं वो 8 होंगे, और सरफेस वही 6 होंगे। तो ये इसका क्या है, फीचर्स हैं क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर। अब आगे देखिए भाई जो नेक्स्ट इसका फिगर है वो क्या क्या है। इस क्यूबॉइड में अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ये मैंने अभी एक शेप दिखाया था क्यूबॉइड का, तो इसके जो प्लेन सरफेस बने हुए हैं वो कितने हैं 6 हैं। तो इन पूरे प्लेन सरफेस का एरिया निकालकर अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में आ जाएगा। जैसे देखिए ये डस्टर है, इस डस्टर की अगर हम शेप को क्यूबॉइड माने तो इसकी पूरी जो 6 सरफेस हैं उन सब का एरिया निकाल कर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे आपका ये वाला आपको सरफेस दिखाई दे रहा है तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी आपकी हाइट हो गई। तो लेंथ और हाइट के अंदर ये इसका एरिया निकल जाएगा। सेम जितना ये है इतना ही इधर का हो जाएगा। तो इस वाले सरफेस का जो एरिया हुआ इसका और इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है तो इसका एरिया निकालने के लिए ये लेंथ हो गई इसकी और ये इसकी क्या बन गई, जो हाइट है वो ब्रेथ के बराबर, क्योंकि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो देखो इसमें इस वाली जो प्लेन सरफेस है इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, ये लेंथ और ये हाइट। सेम इसी प्रकार से इधर वाली का होगा इस सरफेस का, तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से कर देता हूं। ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद में जो ये वाली आपको सतह दिखाई दे रही है इसका एरिया निकालें तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी और ये क्या बन जाएगी, ब्रेथ बन जाएगी। तो और जितना ये है इतना ही ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। और सेम इसी प्रकार से अब ये वाली जो सरफेस है इसको हम ब्रेथ और इसको हम क्या मान लेंगे, हाइट। तो ये भी इस तरह से 2 हो जाएंगे आपके 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इन सबको हमने जोड़ दिया तो सबको जोड़ेंगे तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या क्या बचेगा भाई, 9 इंटू ब्रेथ एल इंटू एच यानी कि लेंथ इंटू हाइट और इधर ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो उसको हम ऐसे लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस और ये लेंथ इंटू हाइट। तो ये जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा।
तो अगर हमें लिखना हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो क्या लिखेंगे भाई, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। और इसका जो मेजरमेंट का यूनिट होगा वो होगा स्क्वायर यूनिट। क्या होगा भाई, स्क्वायर यूनिट। सेम इसी प्रकार से अगर ये क्यूब है तो क्यूब के अंदर जो 6 सरफेस होंगी वो किस शेप में होंगी, स्क्वायर शेप में होंगी। तो एक स्क्वायर का, जैसे ये आपकी 6 सरफेस है 1 2 3 4 5 6, और ये सरफेस क्यूब में कैसी होती है, स्क्वायर। और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड। और जब हम कह रहे हैं कि भाई क्यूब के अंदर है जो तीनों साइड इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीनों सेम होंगी। तो इन तीनों साइडों को अगर मैं एक ही नाम दे देता हूं, साइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों साइड इक्वल हैं, तो जो इसके अंदर 6 सरफेस होंगी वो 6 सरफेस आपकी 6 स्क्वायर के एरिया के इक्वल होंगे। तो आपका एरिया ऑफ क्यूब, और ये भी कौन सा, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 6 स्क्वायर के एरिया के इक्वल। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, ऐसे कितने हैं इसमें, 6 सरफेस है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ये समझ में आ गए दोनों आपको कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमने कैसे निकाला, क्योंकि 6 रेक्टेंगल होते हैं इसमें, एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, इन तीनों का एरिया निकालकर हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। और क्यूब का निकालना तो क्यूब में जो 6 सरफेस हैं वो स्क्वायर की जैसी होती हैं, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर। तो 6 सरफेस हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 साइड स्क्वायर। ये क्यूब का सरफेस एरिया आ गया टोटल। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट है अब इसके अंदर जो आपका फिगर है और वो है सिलेंडर। नेक्स्ट फिगर का क्या नाम है भाई, सिलेंडर। सिलेंडर इट मीन्स आप ऐसे मान सकते हैं जस्ट लाइक ए चॉप। देखो भाई ये वाला जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये फिगर सिलेंडर जैसा है, और भी इसके बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम घर में यूज करते हैं पाइप, वो भी एक सिलेंडर शेप में है, तो उसका जो फिगर है इस प्रकार से होगा। तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है भाई, सिलेंडर। अब देखो ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरह से कर्व है, ये यूं राउंड में है घूमता हुआ कर्व सरफेस। तो देखिए ये वाला जो आपका यहाँ से यहाँ तक कि बीच वाला जो मैंने आपको सेट पोर्शन किया है, ये पूरा जो एरिया है इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है भाई, जो इस तरह से कर्व में है, मतलब एक तरह से राउंड में इस तरह से ये घुमा हुआ पोर्शन है। जैसे कि मैं इस बुक को इस तरह से यूं घुमा दूं ऐसे, तो ये जो पूरा आपको ये घुमावदार एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरा
इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया किसका, सिलेंडर का। और ये ऊपर के जो दो इसमें पार्ट बचे हुए हैं अपर और लोअर पोर्शन के, ये दोनों सर्किल शेप में है। कौन सी शेप है भाई, ये सर्किल शेप, ऊपर भी और नीचे भी जो दिखाई दे रही है सर्किल शेप में होंगे। अब देखो इसको अगर हम देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सर्किल नहीं है, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऊपर का पोर्शन आपको एकदम सर्किल जैसा ही दिखाई देगा और नीचे का भी सर्किल जैसा दिखाई देगा। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें तो ये बीच का है जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका निकालना है और इन दोनों सर्किल का एरिया निकालना है और उनको फिर आपस में ऐड कर दें तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई। अभी देखो सर्किल का एरिया आपने प्रीवियस जो आपकी क्लास थी 8 क्लास, उसके अंदर भी आपने पढ़ा था कि सर्किल में ये सेंटर पॉइंट होता है, ये इसकी एक रेडियस होती है। तो रेडियस है ये सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है। तो रेडियस क्या है भाई, सेंटर पॉइंट से और इस सर्कमफ्रेंस तक की जो फिक्स डिस्टेंस है इसको रेडियस के नाम से जानते हैं और आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई एरिया, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई है जो एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब देखो ये इस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले सर्किल का एरिया भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और जो ये बीच वाला ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस प्रकार से है, देखो ऐसे, जैसे ये आपके सामने एक आपको प्लेन फिगर दिखाई दे रहा है, प्लेन सरफेस, और इसकी जो शेप है वो एक रेक्टेंगल शेप है। कैसी है भाई, रेक्टेंगल शेप। अगर इसको मैं इस तरह से यूं फोल्ड कर दूं और ऐसे फोल्ड करके मैं इसका सिलेंडर बना देता हूं, ये देखिए क्या बना दिया मैंने, इसका सिलेंडर बना दिया। अब ये जो सिलेंडर है तो इसका ये बीच का ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, घुमावदार एरिया। अब इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर मैं यहाँ से वापस से ओपन करूंगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही कर्व सरफेस का एरिया होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ हो गई। देखो यूं इस तरह से। अब इसको मैंने यूं घुमा दिया तो ये तो क्या थी, पूरी इसकी लेंथ थी और ये वाली क्या है, इसकी ब्रेथ है। तो जब मैंने इसको यूं ओपन किया तो जो लेंथ है आपकी वो घूम करके इसने इस ऊपर के पोर्शन की सरकमफ्रेंस बना दी। सर्किल का क्या बन गया, ये सरकमफ्रेंस। और सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है भाई, 2 पाई आर। और इसकी जो ये ब्रीथ है इस रेक्टेंगल की ये वाली, इसको मैं अगर h मान लूं, क्या मान लूं भाई, h, तो इस सर्किल इसका रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो जो इसकी लेंथ थी वो तो 2 पाई आर हो गई और जो इसकी ब्रीथ है उसको मैंने क्या मान लिया भाई, इसको h मान लिया। तो लेंथ 2 पाई आर और ब्रीथ कितनी हो गई, इनटू में h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बन गया, 2 पाई आर h। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये कैसे बना कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर h, क्योंकि मैंने क्या किया, एक प्लेन पेपर लिया रेक्टेंगल शेप में और उसको ऐसे यूं फोल्ड करके ये सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया भाई, सिलेंडर। तो सिलेंडर बन गया। तो जो ये घुमावदार एरिया है इसको मैंने नाम दिया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका निकालने के लिए इसको मैंने वापस से यूं ओपन किया। ओपन करने पर ये रेक्टेंगल ही है
तो रेक्टेंगल के एरिया निकालते हैं हम लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली को जब हमने घुमाया था तो ये एक बन गया था सरकमफ्रेंस। ये सर्किल की क्या बन गई थी? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई r। सर्किल की सरकमफ्रेंस 2 पाई r। और इसकी जो ब्रीथ है उसकी ब्रीथ को मैंने ये वाली ब्रीथ को मान लिया h। तो इसका एरिया निकालेंगे तो l इंटू b 2 पाई r इंटू h। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई r h। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कैसे निकालेंगे? ये बीच का कर्व सरफेस एरिया, इसमें ये ऊपर का सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे के सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर, सॉरी ऊपर का सर्किल का एरिया और नीचे के सर्किल का एरिया, इस बीच के 2 पाई आर एच में हम ऐड कर देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा भाई, ऊपर के सर्किल का एरिया था आपका पाई आर स्क्वायर और बीच का कर्व सरफेस का 2 पाई आर एच और नीचे के सर्किल का पाई आर स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे तो देखो पाई आर स्क्वायर 1 टाइम, पाई आर स्क्वायर 1 टाइम, तो 2 टाइम हो गए 2 पाई आर स्क्वायर हो गया नहीं, और प्लस का 2 पाई आर एच। ये अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया? आर प्लस एच। तो ये जो मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है भाई, तो मैंने आज आपको क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर इन 3 फिगर्स की फीचर्स बताई, उनको पूरा मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे इनका एरिया हम निकालते हैं, क्या क्या इनके अंदर फीचर्स होते हैं। अब यहाँ से आगे के इसमें जो और फीचर्स बचे हुए हैं जैसे कॉन है और आपका एक इसमें बच रहा है अभी स्फीयर है, इन और जो रिमेनिंग आपके जो फिगर्स हैं या जो सॉलिड्स हैं इनका सरफेस एरिया हम आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।